ट्रस्टी विल लुक इनटू द मैटर, फिर ट्रस्टी सब काम करेगा। सो इधर पे ध्यान दो, देयर आर टोटल 3 पार्टीज। कितने पार्टी से टोटल? 3 पार्टी से। एक कंपनी, कंपनी कौन हो गया? तो कंपनी को अगर मैं बोलूं तो कंपनी बोरोवर हो गई, कंपनी बोरोवर हो गई, बराबर है। फिर आता है ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन हो गया? तो ट्रस्टी है दोनों के बीच का मिडल मैन हो गया। एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर कौन हो गया? तो डिबेंचर होल्डर वो हो गया जो जो लोन देता है, हु प्रोवाइड्स लोन एंड रिसीव्स डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या रिसीव करता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब क्लियर हो गया? डिबेंचर कौन इशू करता है? डिबेंचर कंपनी इशू करती है। कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। ओके, चलो, तो देयर आर टोटल 3 पार्टीज। नेक्स्ट, ऑथोरिटी टू इशू, ये हम लोग ने पहले लाइन में पढ़ लिया। एज पर सेक्शन 179 सब सेक्शन 3। क्या हो गया आज तेरे को? लगता है कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बराबर। नेटवर्क इशू बहुत है। चलो, तभी यहां पे ध्यान दो। तो कंपनी, ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर, એ लिखा है ना ये वे वायडा वेदांत, અહીંયા લખેલું છે ને બેટા ટર્म्स एंड कंडिशन। टर्म्स एंड कंडिशन म्हणजे काय? किती वर्षासाठी आहे, इंटरेस्टचा रेट काय आहे, चार्जेस ऑन असेट काय आहे, कुठली कुठली प्रॉपर्टीवर चार्जेस क्रिएट केला आहे, ते टर्म्स एंड कंडिशन लिहिलंय। कळलं? ओके, चलो, जिसको नहीं समझा ना, बाकी लोग अभी यहां पे ध्यान दो। कंपनी, ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर। कंपनी ट्रस्टी को अप्रोच करता है, ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी को अप्रोच करेंगे, ट्रस्टी कंपनी को अप्रोच करेगी। कंपनी कौन? बोरोवर, हु इशूज द डिबेंचर। फिर डिबेंचर होल्डर कौन? जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है। डिबेंचर होल्डर कौन? जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है। एंड डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टी। किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? कंपनी एंड ट्रस्टी के बीच में। एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। एंड इन दैट ट्रस्ट डीड क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर ईच एंड एवरी टाइम ट्रस्टी अपॉइंट करने का? तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन number of डिबेंचर होल्डर्स आर मोर देन 500, इन केस डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ता है। ओके, सो ट्रस्टी का काम क्या होता है? देखो, ट्रस्टी का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। वो प्रोटेक्ट किसको करता है? डिबेंचर होल्डर को, उनके लिए वो लड़ता है। नाउ पढ़ाई के क्लियर लिए हुआ? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का नाउ साथी। क्लियर हुआ ये फिलिशा और बाकी लोग जिन लोग को नहीं समझा था? ओके, चलो, नेक्स्ट, ऑथोरिटी टू इशू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा। किसको अथॉरिटी दिया है? तो अथॉरिटी दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। चलो आगे, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा, कंपनी डिबेंचर होल्डर है, पैसा दिया, डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, तो डिबेंचर होल्डर कौन हो गए? ओनर हो गए, क्रेडिटर हो गए? कौन हो गए? ओनर हो गए, क्रेडिटर हो गए? कौन हो गए? ओनर हो गए, क्रेडिटर हो गए। लोन लिया है, लोन क्या लिया हम लोग ने? लोन लिया है
भाई तेरे पास से लोन लिया है तो कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। तो डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है कंपनी में? क्रेडिटर्स का स्टेटस है। क्या स्टेटस है? क्रेडिटर्स का स्टेटस है। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स। तो बच्चों ये ओनर नहीं है, तो इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं। एज पर द सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट, डिबेंचर होल्डर डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कोई भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकते जहां पे वोटिंग राइट्स हो। ओके, सो देयर इज नो वोटिंग राइट्स। अब तुम बोलेंगे सर अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा है? मुझे पता, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हम लोग ने। इफ देयर इंटरेस्ट और देयर एनी राइट्स अफेक्ट, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा है? ट्रस्टी। क्या बात है, ट्रस्टी। इसके लिए देखो इनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, बिकॉज वहां पे ट्रस्टी बैठा हुआ है। ट्रस्टी अभी सब देखेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। बराबर है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिला। अब डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर ना चार्ज ऑन असेट होता है। क्या होता है? चार्ज ऑन असेट। और ये जो चार्ज ऑन असेट है, ये देखो मैं बार बार तुमको ये क्वेश्चन आगे पूछूंगा, आज के लेक्चर में इसको क्लियर कर लो। एक होता है फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, और एक होता है फ्लोटिंग चार्जेस। सर ये दोनों क्या है? फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब क्या? फिक्स्ड चार्जेस मतलब चार्जेस ऑन एनी पर्टिकुलर असेट। पर्टिकुलर असेट एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। बट फ्लोटिंग चार्जेस बोला मतलब क्या? चार्जेस ऑन ओवरऑल असेट, ओवरऑल असेट ऑफ कंपनी। सर ये दोनों का मीनिंग आप बता दो, तो चलो फटाफट मीनिंग बता देता हूं। अभी मैं पहले एग्जांपल लेता हूं फिक्स चार्ज का। अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट में चार्जेस ऑन असेट में फिक्स चार्ज लिखा है अगेन लैंड एंड बिल्डिंग, तो डिबेंचर जब भी लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगा, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगा, तो पैसा किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। और एल्स कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी बंद होगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से जो पैसा मिलेगा वो पैसा डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर को चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स चार्ज। किसके अगेंस्ट में किया? ओनली लैंड एंड बिल्डिंग। कल जाके मोटर कार बेचेगा तो इन लोग पहुंचेंगे नहीं कटोरा लेके, ये मोटर कार बेचा, चल मेरे को पैसा दे। कंपनी बोलेगी किसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया है? लैंड एंड बिल्डिंग के। जब लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगा ना तब पैसा मांगने आने का, उसके पहले पैसा मांगने आने का नहीं। ओके, ये पर्टिकुलर है। वो क्या बोल रहा? लैंड एंड बिल्डिंग पे ना, जब लैंड एंड बिल्डिंग में बेचेगा ना, जब उसका पैसा आएगा तो आना भाई मांगने के लिए। मोटर कार के ऊपर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। अब आता है फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग मतलब ओवरऑल, मतलब कंपनी का कोई भी फिक्स असेट बेचने निकले तो भाई डिबेंचर होल्डर पहला लाइन में आ गए, साहब साहब आपने तो बोला था कि भाई कोई भी असेट बेचेगा तो पैसा मेरे को मिलेगा। ठीक है चलो असेट बेचा, अब इनको पैसा देने का। तो फिक्स चार्जेस में ऑन पर्टिकुलर चार्जेस पे असेट क्रिएट, ये पर्टिकुलर असेट पे चार्जेस क्रिएट किया है। एंड फ्लोटिंग में ओवरऑल, उसमें कोई भी असेट बेचा तो डिबेंचर होल्डर को पहला पैसा निकाल के देने का है। इज दैट क्लियर? ये फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग क्लियर हो गया आपको? ये चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या? तो डिबेंचर होल्डर कैन सेल प्रॉपर्टी एंड कैन रिकवर देयर अमाउंट। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये देखो वापिस आई। सर वापिस रिपीट करो। तुम लोग किधर जाते हो रे? अभी बाद में फिर जब 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, सब चिल्लाने लगेंगे सर सर लेक्चर का टाइम हो गया। चलो यहाँ पे ध्यान दो। चार्ज ऑन असेट, वो जिधर जिधर ना घर में नेटवर्क अच्छा था ना उधर ऐसा बैठ जाने का, खिड़की के ऊपर ऐसा। वो गेम खेलने का टाइम पे बराबर मोबाइल लेके भागते ना अपना, किसका इसके टाइम पे, वीडियो कॉल के टाइम पे बराबर भागते ना सब लेके, किधर नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो बैठ जाने का ऐसा एक जगह पकड़ के।
ओके चलो मजाक किया। चार्ज ऑन असेट, आर्या सुन रही है बेटा? आर्या, ए आर्या, है तो मैं इधर फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। आर्या, आर्या है क्या लेक्चर में? हाँ चल ठीक है, यहाँ पे देखो, बाकी लोग जिसको नहीं समझा यहाँ पे आओ। चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसको सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड है। चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या है कि अगर डिबेंचर होल्डर को कंपनी कंपनी ने पैसा, ये पैसा पैसा रिटर्न नहीं किया, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, कंपनी का प्रॉपर्टी बेचेगा और क्या करेगा, उसका अमाउंट रिकवर करेगा। जैसा याद करो, पिलिशा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा अभी तक, अभी तक आज का अपना लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, बाकी है अभी। चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो, हम किधर थे, तो हम चार्ज ऑन असेट पे थे। तो चार्ज ऑन असेट जब भी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कंपनी नहीं कर सकता, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कंपनी का असेट बेच के अमाउंट रिकवर करने का। बट अभी क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा असेट, तो इसके लिए चार्ज दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स बोला मतलब कोई पर्टिकुलर असेट पे ही है कि ये असेट बेच के पैसा रिकवर करने का, यही असेट। जैसे अभी लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो तुम लैंड एंड बिल्डिंग ही सेल कर सकते हो, मोटर कार सेल करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड। एंड फ्लोटिंग मतलब क्या, कोई भी फिक्स असेट बेच के पैसा रिकवर कर लेने का, कोई भी फिक्स असेट। अभी समझा आर्या? आर्या, चलो नेक्स्ट, इशुअर। इशुअर मतलब हु कैन इशू, हु कैन इशू। तो माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, public company as well as private company both can issue debentures. नेक्स्ट है लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब क्या, तो लिस्टिंग का मतलब ये है कि इसको कोई ना कोई एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या करने का, रजिस्टर करने का। तो आइदर इट इज बीएससी और एनएससी, बीएससी और एनएससी। और द लास्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब इट कैन बी बाय एंड सेल लाइक अ शेयर, शेयर के जैसा बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये जो बायर होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफरी, और जो सेलर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफरर। और ये जो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है ना, इसके लिए क्या फॉर्म पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट इसके लिए तैयारी क्या का साथी। फॉर्म बनना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, instrument of transfer. Okay, so like a equity share, it can be easily transferred to another person. हाँ, ओके, यहाँ पे अपना फीचर्स कंप्लीट होता है। अब इसके डाउट पे आते हैं, फिलिशा के डाउट पे आते हैं, सर फोर्थ वन वापिस से एक्सप्लेन करो। चलो, जिन लोग को भी फोर्थ वन में डाउट है वापिस से फोर्थ वन पे आ जाओ। फिलिशा, आर यू देयर? चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस अब हो रहा है वाइंड अप।
अब ये बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस लगा, जो कैपिटल लगा है, वो डैड का है, सेल्फ है, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब वाइंड अप होने के टाइम पे ध्यान से सुन लेना। अच्छा, डैड के पास जो सेल्फ लिया, विच टाइप ऑफ कैपिटल, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल? शॉर्टकट में बोलेंगे तो भी चलेगा, ओन्ड और बोरोड, ओन्ड कैपिटल, क्या बात है। और बैंक के पास से लोन लिया वो क्या है? बैंक के पास से लोन लिया वो क्या है? ओन्ड और बोरोड, बोरोड कैपिटल। ओके, चलो माय क्वेश्चन इज, वाइंड अप के टाइम पे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस बचा। कितना बचा? 1 लाख रुपीस बचा। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, टू whom यू विल पे फर्स्ट, लोन यानी बोरोड फंड या ओन फंड? किसको पहला पे करेंगे? ओन फंड, बोरोड फंड? ओके, जैसा आपने बोला सर हम लोग बैंक को, लोन को पहला पे करेंगे। अब अगर आप इधर ऑब्जर्व करो तो अपना ओन फंड है, अपना लोन फंड है, प्रायोरिटी किसको मिली? तो प्रायोरिटी बोरोड फंड को मिली, प्रायोरिटी बोरोड फंड को मिली। अब मेरा दूसरा एग्जांपल है, अपने पास डिबेंचर है, अपने पास शेयर्स है, तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, टू whom you will pay first, to shares or debentures? To whom you will pay first? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को प्रायोरिटी है रीपेमेंट में, सबसे पहला डिबेंचर आएगा। नाउ इट्स क्लियर टू यू फिलिशा? अब क्लियर हो गया फिलिशा आपको? ओके, अब ये 9 पॉइंट किसको नहीं समझा? 9 पॉइंट आईवी, आईवी। ओके चल, यही पॉइंट है ना, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। चलो आईवी, शेयर्स याद है? शेयर्स, शेयर्स में जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करते थे, अभी मैं शेयर से रिलेटेड बात करता हूँ। आईवी ध्यान दे इधर पे। अब ये कंपनी है, कंपनी है, और ये शेयर होल्डर है, बराबर है। शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या दिया? लक्ष्मी जी दी। कंपनी ने शेयर होल्डर को क्या दिया? शेयर सर्टिफिकेट दिया। इफ यू रिमेंबर, ये शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसको लेके कॉन्ट्रैक्ट है? ओनरशिप को लेके कॉन्ट्रैक्ट है। किसको लेके? ओनरशिप को लेके। तो शेयर होल्डर कौन हो गया? ओनर हो गया। एम आई राइट? एम आई राइट आईवी? हेलो, आईवी आईवी आईवी। ओके चलो, अब है ना मैं डिबेंचर पे आता हूँ। ये कंपनी है, ये डिबेंचर होल्डर है। कौन है? डिबेंचर होल्डर। देखो ये दोनों ने आपस में पे किया ओनरशिप को, लेकिन कहीं पे भी कंपनी ने शेयर होल्डर को इतना अश्योरेंस दिया कि भाई तेरे को पैसा मिलने ही वाला है? कहीं पे भी अश्योरेंस दिया पैसा मिलने वाला है? या मैंने तेरे पास से लोन लिया, ऐसा बोला है क्या? आईवी, वी हैव टेकन अ लोन, ऐसा किधर बोला हुआ है? जस्ट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कहीं पे भी नहीं बोला है। लेकिन कंपनी ने जब डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, क्या दिया? डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो कंपनी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया कि हमने तुम्हारे पास से लोन लिया है। अच्छा, लोन लिया तो लोन को कंपलसरी रीपे करना पड़ता है, एम आई राइट? तो लोन को डिबेंचर होल्डर को अपने को रीपेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी शेयर होल्डर को रिपे करेगा क्या? ये गारंटी नहीं है भाई। शेयर होल्डर को रिपे करेगा ये गारंटी नहीं है, इट डिपेंड्स। लेकिन
लेकिन कंपनी को डिबेंचर होल्डर ने ये जो लोन लिया है, ये लोन को कंपलसरी रीपे करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल अपना छोटा सा एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? डैड के पास से पैसा लिया, डैड पैसा मांगेंगे नहीं, उनको रिटर्न किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन बैंक से लोन लिया तो बैंक को कंपलसरी रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया तो बैंक को, तो मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला क्या, यू आर द ओनर, तुम ओनर है? नहीं, मैंने उनके साथ में कुछ नहीं किया। मैंने मैंने उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए। मैंने उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए। मैंने उनको कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि तुम ओनर है। अब भाई मेरे को ये पैसा रिटर्न करने का है। मेरे को पैसा रिटर्न करने का है। अब आई भी मेरे को एक बात बताना, अकाउंट्स में तुमने पढ़ा है कि तुमको किसी से तुमने उधार लिया या किसी को कोई चीज पैसा देने का है, तो सामने वाला पार्टी अपने लिए क्यों कौन हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया? इफ यू हैव टेकन समथिंग फ्रॉम समवन, जिसके पास से कुछ तुमने उधार पे लिया है, तो वो पार्टी तुम्हारे लिए कौन हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया? कौन हो गया? बिकॉज सिंपल सी बात है, एज अ कंपनी आई ओड टू यू, मतलब आई हैव टू पे टू यू। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर, तो स्टेटस क्या हो गया, क्रेडिटर को हो गया। अब समझ गए आईवी? अब समझा आईवी? ओके, ठीक है बच्चों, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आज। रोज का रोज है ना, रिवाइज करते रहो रे, नहीं तो पीछे का तुम लोग भूलते जाएंगे। पीछे का तुम लोग भूलते जाएंगे। और मैं अभी प्लानिंग करके मैं ना अभी रोज का रोज तुम्हारा टेस्ट रखने वाला है। अब रोज का रोज तुम्हारा टेस्ट रखने वाला हूं मैं। इसका कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड बन जाएगा तो मैं बना दूंगा, तो बना के दे दूंगा, बट राइट नाउ आई डोंट हैव अ कीवर्ड। हाँ, चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी कल के लेक्चर्स में। और कल के लेक्चर में रिवाइज करके आना, मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसके ऊपर। चलो, मोस्ट वेलकम। रिवाइज करके आना, मैं क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्लासरूम में ही। चलो, बाय बाय। चलो, बाय बच्चों। You are currently the only person